दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, this is a huge show for me, first of all, because Nitika ma'am is here and जैसी ही इनकी शादी हुई है, शादी के फौरन बाद जो है ना ये मेरे चैनल पे आ गई है एंड That's शी true. हैज मेड शी हैज मेड अ ग्रैंड कमबैक। मैं चाहता था कि लिवरपूल का ना एक दिन इनके साथ कंटेंट क्रिएशन की जाए और उस पे बातचीत की जाए, क्योंकि मैं तो सांस नहीं ले सकता लिवरपूल के बगैर, ये सबको पता है। मेरी जिंदगी है लिवरपूल। मुझे इवन दो आई एम एन एस्थमा पेशेंट, लेकिन मेरी जो सांस है वो लिवरपूल से ही आती है। इट्स माय ऑक्सीजन। सो मेन जो मुद्दा है ना आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ऑब्वियसली शी कवर्स इंडियन फुटबॉल, शी इज फ्रॉम कोलकाता। वैसे हैं तो पंजाबी। अभी आजकल आप पंजाब में हैं या वैसे कोलकाता में? नहीं, मैं अभी कोलकाता में हूँ। एक्चुअली आई एम मैरिड इन ओके। कोलकाता। आई एम अ पंजाबी। ओके। आई लिव्ड माय इंटायर लाइफ इन पंजाब, हाँ। लेकिन अभी शादी कोलकाता में हुआ है, जॉब कोलकाता में है, सो आई एम हियर। हाँ। ओके ओके। तो इंडियन फुटबॉल ये कवर करती हैं, यूरोपियन फुटबॉल भी कवर करती हैं, मोस्टली लिवरपूल। लास्ट टाइम जब लिवरपूल टाइटल के और क्वाड्रुपल के इतनों से रहेगी, इतनी करीब थी, ये लाइव स्ट्रीम कर रही थी और मैं इनको देख रहा था, मेरा भी दिल टूट रहा था, इनका भी दिल टूट रहा था। तो ये वाला सीन था। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू द चैनल नितिका मैम। बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं, बहुत बड़ा मेरे लिए ह्यूज ऑनर है ये। ऐसे मत कहिए यार, मतलब आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड टॉक अबाउट फुटबॉल। मैंने, जैसे आपने सही बोला, शादी के बाद मेरा पहला पॉडकास्ट है ये, किसी के साथ भी मैं भी कोलैबोरेट कर रही हूँ। आपने इतना बार बोला कि मुझे आपसे बात करना ही था, तो आई थॉट चलो लेट्स डू इट नाउ, एंड आई एम श्योर दैट इट विल बी अ नाइस पॉडकास्ट टॉकिंग टू यू। नहीं, फॉर श्योर फॉर श्योर। मेरी कोशिश होगी कि जितना आपको कंफर्टेबल किया जाए, मेहमान नवाजी जितनी हम कर सकते हैं पाकिस्तान से आपकी करें। लेकिन देखिए, कल जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हर फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर की, हर फुटबॉल फैन की। और देखें, फुटबॉल कल्चर इंडिया में बहुत ज्यादा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मैच को, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। एंड विल यू गो टू द मैच जो बेंगलुरु में होगा ये? सो आपका क्या इरादा? See, I'll tell you, when we talk about this match particularly कि क्या है लोगों का जज्बा इस मैच को लेके, then I feel that all those who watch football, चाहे वो इंडियन हाँ। फुटबॉल देख रहे हैं, मतलब जो इंडियन फैंस हैं जिनको इंडियन फुटबॉल के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, आई एम श्योर दैट दे आर एक्साइटेड अबाउट इट। दे अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है ये when it comes to हम्म। India versus Pakistan. I think अगर ये कोई और कंट्री होता शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता पहले मैच के हिसाब से। तो ज्यादा हम सोचते कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स में जाएंगे यार देखने के लिए, बट हम्म। हाउसफुल है, टिकट्स बिकी हैं पूरी। वो आई थिंक इसी की चीज की वजह से हुआ है, बिकॉज इट्स पाकिस्तान एंड इट्स गोइंग टू बी Obviously. इंटरेस्टिंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ ओपोनेंट in the opening match of India. So I think that will be quite interesting. And जहां तक बात रहती है मेरे जाने की, so I'm not gonna go because एक तो मैंने इतना छुट्टी ऑलरेडी पहले ले लिया था, so office is not going to relieve me from that. हाँ, तो ये वो बड़ा नहीं हो, मसला है। हाँ। या तो या वो नहीं हो पाएगा, तो which is why I won't be able to go. But या मैंने अभी उड़ीसा में जाना था भुवनेश्वर में फाइनल्स कवर करने के लिए, since it was on Sunday. ब्लॉग बनाना था आपने? हाँ, मुझे ब्लॉग व्लॉग किया? या आई डू व्लॉग्स, तो मेरा बहुत मन था बनाने का, लेकिन मेरी फैमिली में एवरीबडी गॉट वायरल एंड वी गॉट सिक, सो विच इज व्हाई ओके ओके। आई कुड नॉट कवर इट। एंड अभी भी ऐसा चल रहा है कि थोड़ा बहुत वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस कि अभी थोड़ा ढंग से चले, बट एक बार वायरल जब फैलता है तो एवरीबडी जस्ट गेट्स सबको होता ही है एक बार के लिए, तो तभी थोड़ा मेरे को ऐसा है कि नहीं, पहले हेल्थ वाइज ठीक होगी तो आई विल बी एबल टू मेक कंटेंट। हाँ, नहीं, फॉर श्योर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखें, यू हैव बीन कवरिंग इंडियन फुटबॉल। मैं भी पाकिस्तान से वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लोगों को फुटबॉल की अवेयरनेस आ जाए। आप अपने देश में कोशिश कर रही हैं कि आपके देश में लोग देखें। अभी भी इंडिया इज अ पावर हाउस साउथ एशिया में, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई ये मानता है। लेकिन टेलीकास्ट नहीं हो रहा मैच। मैच इज नॉट हम्म। टेलीकास्टिंग इन इंडिया प्रॉपरली, कि एक टीवी के ऊपर बंदा केबल पे वो उस तरह देख सके। एग्जैक्टली। इस पे आप क्या कहती हैं कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही और सिर्फ लिंक्स के थ्रू हमें मैच देखना पड़ रहा है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी? हम अपने मुल्क में लड़ रहे हैं, आप अपने मुल्क में इसके लिए बैटल एक लड़ रहे हैं। तो व्हाट अबाउट दैट? हाउ डू यू सी इट? I'll tell you something. आज क्या हुआ ना, आज AFC एशियन कप अंडर 17 का मैच था, इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान। सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट कि चलो भाई आज ये मैच देखेंगे, कवर करेंगे। मोर देन दैट आई विल गेट टू नो अबाउट द अंडर 17 प्लेयर्स कि मैं कौन से प्लेयर्स को बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा, क्या कौरो सिंह ऐसे। खेलता है आपकी टीम में? कौरो सिंह आपकी टीम में बहुत अच्छे प्लेयर है या? वही चीज है, तो उससे हमको ना थोड़ा नॉलेज मिलता है देख के कि यार कौन खेल रहा है, लेकिन जब तक तुम नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आता। तो हुआ क्या, या मैं 5:30 बजे मैच था, ऑफिस से छुट्टी 5:30-6 बजे तक होती है, तो लेकिन आज मैं थोड़ा कुछ बोल के ना जल्दी आ गई कि नहीं, आई वांट टू कवर द मैच। आई केम बैक होम, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, जियो टीवी पे आप लोग देख सकते थे। तो मैंने हाँ सोचा ठीक है जियो टीवी पे देखेंगे, तो मैंने जियो टीवी इंस्टॉल किया कि चलो नहीं नहीं, लेट्स वॉच द मैच प्रॉपरली, ठीक है।
मैं फोन पे देखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे को कोई भी और डिवाइस पे चल नहीं रहा था, जियो टीवी पे नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने हर लिंक ट्राई कर लिया, ऑनलाइन ट्राई किया। देयर वाज एएफसी एशियन कप का एक यूट्यूब चैनल है जहां पे वो स्ट्रीम करते हैं, लेकिन हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। भाई हमारी कंट्री खेल रही है, हम एएफसी के पार्ट हैं, तो हम क्यों नहीं देख सकते? हमारे रीजन में क्यों अवेलेबल नहीं है? तो इतना कुछ करने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर लगा दिया सिर्फ ये देखने को कि मैं ढंग से मैच कहाँ देख पाऊंगी। कोई वीएन सर्वर में कंट्री चेंज करो, ये करो, वो करो। भाई इतना, अगर पहले इतना कम व्यूअरशिप मिलता है, उसके बाद अगर मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा मैच देखने को, आई थिंक आई विल गिव अप। हु विल वॉच इट? जस्ट इमेजिन। एंड व्हेन इट कम्स टू, अब कल की बात अगर हम साफ चैंपियनशिप की बात करते हैं, भाई तुम्हें ढंग का कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दे दो जहां पे लोग देख ले। एटलीस्ट यूट्यूब के अपने चैनल पे ही तुम लाइव कर दो यार, लोग वहां से भी देख लेंगे, नो मैटर हाउ द क्वालिटी इज। बट एटलीस्ट गिव अस सम प्लेटफॉर्म जहां पे एक क्लिक करके हम मैच देख पाए। वी आर नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट, बट दिस इज टू मच। हाउ डू यू एक्सपेक्ट फुटबॉल टू ग्रो? हाउ डू यू एक्सपेक्ट बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट आके तुम्हारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं यार ये तो इस कंट्री में फुटबॉल बहुत अच्छा है? भाई देखने वाले लोग हैं, लेकिन दिखाने वाले लोग नहीं है ना, पैसा नहीं लगाते हैं जहां पे लगाना चाहिए। सो व्हाट इज द पॉइंट इन नॉट कवरिंग इट? सो ऑब्वियसली आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। तो मेरा पूरा रैंट वीडियो आज बनना था, लाइक कि आई हैड टू गो समवेयर, सो आई कुड नॉट डू दैट, बट आई वाज सीरियसली पिस्ड ऑफ दैट आई कुड नॉट सी द मैच प्रॉपर्ली। हाँ, नहीं पता है क्या, जो डिमांड है ना फैंस की वो बढ़ती जा रही है, बट सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। इवन इन पाकिस्तान एंड इवन इन इंडिया मैं देख रहा हूँ कि दोनों साइड पे डिमांड कम है। नेपाल में तो फिर आपको कांतिपुर टीवी मिल जाता है, वहां पे आप वो स्ट्रीम कर लेते हो ऑन यूट्यूब, कुछ ना कुछ करके आप देख लेते हो। क्योंकि नेपाल में भी अभी आपको सच बताऊं तो वो क्रिकेट का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है नेपाल में। मेरे जितने नेपाल के सब्सक्राइबर्स हैं वो यही कहते हैं कि उधर क्रिकेट बढ़ता जा रहा है और जो फुटबॉल है वो थोड़ा सा डिटीरियोरेट होती जा रही है, विच इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। बट नेपाल पे बाद में आएंगे। आपकी लाइनअप क्या होने वाली है कल, थोड़ा सा हम ये हमें बता दें। मैं तो बहुत ज्यादा डरा हूँ क्योंकि देखें मेरी जो टीम है पाकिस्तान की, उसने लैंड करना है कल सुबह। पहली बात तो ये, हम लोगों को होटल जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ना ही हम लोग मतलब जो हमारे प्लेयर्स हैं वो मतलब नींद भी नहीं ले पाएंगे। दे वुड नॉट बी एबल टू इवन स्लीप। ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है, ये मैं आज अपनी वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो हम तो पहले ही बहुत ज्यादा, आप कह रहे हैं ना कि एक घाटे का सौदा है, हम शेर के गार में जा रहे हैं, शेर से लड़ने जा रहे हैं, बट हमारे हाथ में हथियार नहीं है। तो बात इतनी सी है कि आपकी लाइनअप ऐसे क्या होगी? डू यू एक्सपेक्ट चेंजेस फ्रॉम द लेबनान गेम? दैट्स माय क्वेश्चन। आई डोंट थिंक ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, बट इगोर स्टिमिक ने ना इस बार, अगर आपने देखा हो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में ना, हर मैच में वो डिफरेंट लाइनअप लेके आ रहे थे। एक बार अच्छा भी है कि जितने ज्यादा लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा ना खेलने का मैचेस में, एक एक्सपोजर मिलेगा एक अच्छे मैच में खेलने का, तो जाके वो आगे ना बड़े मैचेस में डरेंगे नहीं कि यार क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। वो अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन द मैच। क्योंकि अगर आप देखो फुटबॉल को ना, ये सारा डिसीजन का खेल है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर से ना जितना मर्जी पढ़ के आ जाओ, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप एग्जाम वाले दिन परफॉर्म नहीं करोगे ना, वो जो याद किया है वो वहां पे एग्जीक्यूट नहीं करोगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सो डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर वो प्लेयर्स एक्सपीरियंस जितना भी खेलेंगे, एक्सपीरियंस गैदर करेंगे, तो जाके वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज व्हाई आई लाइक्ड इट कि बहुत सारे प्लेयर्स को खेलने को मिला, और इससे हमको भी समझ में आया कि कौन सा प्लेयर कैसे एडजस्ट हो सकता है। विच इज व्हाई लेबनान से ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बट मैं एक नाम यहाँ पे रखना चाहूंगी, विच आई थिंक नोबडी वुड एक्सपेक्ट दैट, बट दैट इज सुभाशीष बोस। आई थिंक दैट एज अ लेफ्ट बैक, I feel that he played that one match and I liked it. The way he was, in the team. I'm not saying Akash Mishra is not the one for me. He is an absolutely brilliant player. But I would like to have one, experienced defender in the team. And I think Subhashish Bose is that for me. Because when he तो जब वो फॉरवर्ड मूव करते हैं ना और एकदम आपके थर्ड में जाएंगे वो, तो उस टाइम पे जिस तरीके के वो क्रॉसेस प्रोवाइड करते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। एंड आई नो दैट वी हैव द प्लेयर्स जो कि उन क्रॉसेस का वो इस्तेमाल कर पाएंगे। बिकॉज मैंने ये मैचेस में जो नोटिस किया है हमारे टीम के बारे में, वो ये है कि क्वालिटी है, लेकिन फाइनल थर्ड में जाके ना वो क्रॉसेस एकदम अपने प्लेयर को मिल पाना वो हो नहीं पा रहा है। द जजमेंट इज नॉट देयर। बट दैट्स व्हाई आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा एक चेंज लेके आएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद द टीम, द लाइनअप, बट आई वुड ऑल्सो लाइक महेश सिंह टू स्टार्ट। आई फील ही इज अ प्रॉपर क्योटिक प्लेयर दैट आई लाइक। देखिए वो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो वो वही बात है कि हम फिर रियल मैड्रिड से खेलने वाले हैं। यही बात है। लेकिन देखिए
देखिए एक चीज है, आई थिंक मुझे लग रहा है रोहित कुमार खेल सकता है, मुझे लग रहा है कल वो खेल सकता है। आई थिंक लाइक रोहित कुमार, आई थिंक उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आई थिंक वैतू वाले मैच में खेले थे। और जो आप सुभाशिष बोस की बात कर रही हैं, ही मेड एन असिस्ट फॉर सुनील छेत्री वाला जो गोल या था, ये या इट वाज अ हेडर दैट सुनील छेत्री हाँ, मेड, यू नो, तो वो वहां पे जो उनका असिस्ट रहा था ना, दैट वाज द एक्स्ट्रा एफर्ट दैट ही पुट इन, यू नो, टू गेट हाँ, द बॉल। यू रिमेम्बर, अगर मैं लिवरपूल के साथ ही रिलेट करती हूँ, तो जब रॉबर्टसन खेल रहा जरूर होता है करिए, तो मुझे तो लेफ्ट बहुत में मजा आएगा। तो रॉबर्टसन जब एकदम यू नो एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करता है वो पहुंचने का, कि चाहे ठीक है तुम बहुत दूर हो बॉल से, डजंट मैटर, बट यू स्टिल ट्राई एंड रीच टू दैट बॉल, और वो एकदम से बस बाय लाइन पे जाके ना एक क्रॉस प्रोवाइड कर देगा या इन दैट हार्ट ऑफ द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन, और वहीं से कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई गोल निकाल देता है। यू नो, देयर इज समबडी, सो देयर इज अ डेंजर इन दैट एरिया, एंड आई सॉ दैट spark in Subhashish Bose. So that's why I feel maybe I would like to see that, you know, to start the game in that front. Akash Mishra is a very good player, like I'm saying again and again. I have He's a no world issues with class him. लेफ्ट बैक, आई थिंक वो रिप्लेस नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। या नहीं तो नहीं होगा नहीं, तभी मैंने हाँ, बोला दिस इज अ वेरी हाँ, अनपॉपुलर नेम दैट आई एम गोइंग टू सजेस्ट हियर, ये- बट आई सीरियसली लाइक द वे ही प्लेड। तो अगर कोई प्लेयर फॉर्म में है, स्पेशली इफ इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, आई थिंक आई विल गो विद हिम। अभी 3 करोड़ रुपए दिए मेरे ख्याल से हैदराबाद एफसी को, मुंबई गया है वो, राइट? मुंबई एफसी सिटी गया है। सुभाशिष बोस क्या? नहीं नहीं नहीं, ये आप ये आकाश मिश्रा, आकाश मिश्रा आकाश की मैं मिश्रा, बात या आकाश मिश्रा हैदराबाद में पेयरिंग के साथ खेलता था आशीष राय के साथ, तो लेफ्ट हम्म, बैक एंड राइट बैक एकदम प्रॉपर वैसे खेलते। तो आई यूज्ड टू लाइक द वे दे यूज्ड टू प्ले इन हैदराबाद एफसी, बिकॉज दैट यूज्ड टू रिमाइंड मी ऑफ हाउ लिवरपूल प्लेज, यू नो, completely dependent on the creativity on full backs. So I like that. वो ट्रेंट और रॉबर्टसन ना, मैं भी रिलेट कर रहा था जब मैं पाकिस्तान का वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ अच्छा लिवरपूल ऐसे खेलती है, तो पाकिस्तान की ट्रेंट ये है, Yeah, वर्जिल वैन डाइक ये, और ये ट्रेंट yeah. सॉरी रॉबर्टसन वो है। तो वो हमारी ना एक लिवरपूल फैंस की एक आदत है, हम हर चीज में लिवरपूल घुसा देते हैं। तो होना होगा ही यार, we breathe the club, you know, we breathe what everybody is doing हमारा there. फर्स्ट So फर्स्ट लव इज लिवरपूल, देखें ये तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। I अच्छा, understand. लिवरपूल की मैं बात करूंगा, मैं 4-5 मिनट आपके लूंगा, लिवरपूल की बात करेंगे हम। देखें 4-2-3-1 में आप खेलते हैं, ठीक है? अब मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे मैनेजर की क्या फिलॉसफी है, हमारा जो मैनेजर है शहजाद अनवर, 2013 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो हम 1-0 हारे थे इंडिया से, और तब शहजाद अनवर वॉज आर मैनेजर। अभी भी सेम मैनेजर हैं, बट वो बीच में फिर असिस्टेंट रहे थे, बीच में फिर आपको पता है हमें 3.5 साल का हमें बैन लग गया था, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस की थी, हमारे यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस की थी, तो ये हुआ था। सो हमारे मैनेजर्स कहते हैं कि हमारी जो फिलॉसफी है दैट इज योहान क्राइफ फिलॉसफी, आई वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। ही डज नॉट मीन कि वो टिकी टाका को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स द मॉडर्न वर्जन जो आजकल पेप यूज कर रहे हैं, आप कि देख रही होंगी। मतलब बिल्डअप करके खेलना है, ऐसा नहीं है कि सिट हम्म, बैक करके जस्ट डिफेंड हम्म, करो, नॉट लाइक एंटी मोरिनियो फिलोसफी। हाँ, हमारा एक प्लेयर जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एकेडमी से निकले हैं, ही इज आवर स्टार प्लेयर, उनका नाम ओटिस खान है। तो नो डायस्पोरा प्लेयर्स हमारे हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये 9 के 9 खेलेंगे आपके खिलाफ। आई थिंक 7 खेलेंगे और 4 लोकल प्लेयर्स होंगे, इस तरह एक ब्लेंड होगा। आपके मैनेजर की फिलॉसफी क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे तो ना मेरे मैनेजर का ये जानना है कि जब हमारा लेबनान के अगेंस्ट हाफ टाइम हुआ था, तो क्या बोला था कि आके एक टीम उभर के आई, यू नो, निखर के आई वो टीम। तो अगर आप एक मैनेजर का सोचे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका, कि तुमने देख लिया 45 मिनट्स में क्या तुम्हारा फिलोसफी वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? फिर तुम 15 मिनट्स में जो तुम्हारा हाफ टाइम मिलता है, तुम उस टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करो। वो कैसे करोगे वो तुम पे है, बिकॉज यू नो अबाउट फुटबॉल, थिंग्स कैन चेंज इन 2 मिनट्स। यू नो, अगर एक्स्ट्रा टाइम भी मिला उसमें भी पूरा का पूरा गेम पलट सकता है। सो इट्स नॉट लाइक कि अगर तुमने पहले 2 गोल मार दिए फर्स्ट हाफ में एंड इट्स डन, पाकिस्तान इज डन, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। यू हैव टू फाइट टिल द लास्ट मिनट, बिकॉज गेम कैन टर्न इन सेकंड्स, दैट कैन हैपन इन फुटबॉल। बट व्हाट आई हैव सीन विद इगोर स्टिमैक, that he has made our players very confident, you know, he has taken that talent out of them and made them fearless. So I think that is something which we need to respect about the manager here, because I remember seeing this team play like 3 years back, and I can't recognize this team now anymore. I feel that they're much more, you know, well aware of their own talents, and when they come together as a team, which was needed. जैसे क्या होता है ना, पिछले 1 महीने से they're playing together,
तो वो अवेयरनेस आता है, एक दूसरे का खेलते हैं जब एक दूसरे के साथ, अभी एक कप जीते हैं साथ में, वो जो विनिंग मेंटालिटी होती है ना, वो एक दूसरे के साथ जितना खेलेंगे उतना आता है। तो वो इनकलकेट किया है इगोर स्टिमैक ने प्लेयर्स के अंदर। एंड आई थिंक प्लेयर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द मैनेजर इज सेइंग। वी डू नॉट like we press a lot in the midfield, we try and win the ball back, we put in the extra effort that is needed. I think defensively we have been solid. If you remember, Klopp used to say this thing that we do not win matches with, you know, having good forwards. We'll do that, but yeah, we will win tournaments with that if we have very good defenders. And you know, we got Virgil van Dijk, we got Alisson Becker, and things just turned for us. And that's what I'm seeing in Indian football as well, that we are defending very, very well. Lebanon had all the chances. Then, you know, it's not just about Lebanon, it's about even any team that is playing. तो वो कभी भी ट्रांजिशन जब करेंगे उनके अटैक में, वो कभी भी एक बिल्डअप करके कोई ना कोई शॉट निकाल सकते हैं. बट आवर डिफेंडर्स हैव बीन रियली गुड, आई थिंक. एंड all the credit to Anwar Ali, you know, Jinghan has played all minutes in the tournament. I think he was the player of the tournament. So I think this is what we need, and that's what the manager is doing. That defensively you have to be solid, even if you're not able to get goals, but just keep trying, keep moving forward. Your chance will come, and be clinical when it comes. That's it. अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, अनवर अली पे काफी क्रिटिसिज्म आता है कि वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है, इवन तो उसकी बॉल प्लेइंग जो एबिलिटी है वो विर्जिल वैन डाइक लेवल की तो नहीं है, लेकिन उस टाइप की जरूर है कि वो छांगते को, जैसे विर्जिल वैन डाइक सलाह को फीड करने की कोशिश करता है, वो छांगते को फीड करने की कोशिश करता है, या वो आकाश मिश्रा को फीड करने की कोशिश करता है. ये टेंडेंसी उसके अंदर है. यू मेक अ फ्रंट सिक्स, जितना मैंने अभी तक देखा है आप लोगों को, इट्स आकाश मिश्रा और वो जो दोनों फुल बैक्स है वो आगे चले जाते हैं, फिर आपका फ्रंट थ्री बनता है, चाहे उसमें नोरम महेश सिंह हो, आशिक कुरनियन हो, चाहे उसमें छेत्री हो, और जो आपका छांगते तो वो छांगते हो. हाँ, पीछे से सहाल भी आ रहा होता है. एक मुसीबत ये है कि 5 को तो हमने देखना ही है, पीछे से छठा बंदा सहाल भी आ रहा है. तो वो जब आपकी ऑब्वियसली द ऑपोजिशन इज गोइंग टू गेट टेरिफाइड, जब वो फटीग होगी, जब वो लंबी फ्लाइट से भी आ रहे होंगे, उन्होंने ट्रेनिंग सेशन भी इंडिया में नहीं की होगी, उनको काफी प्रॉब्लम होगा. ऊपर से कल बारिश भी है. कंडीशंस के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कंडीशंस कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, फॉर स्पेशली फॉर मतलब पाकिस्तानी जो हमारे प्लेयर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारे 9 प्लेयर्स जो हैं डायस्पोरा, वो डेनमार्क और इंग्लैंड में वो रहे हैं सब की, तो ये भी सीन है एक. तो उस पे आप क्या? I want to ask you first, अभी आपका 4 नेशन टूर्नामेंट चल रहा था, आई सॉ लाइक पहले 2 मैचेस का जितना था उसका रिजल्ट देखा था, तो कैसे एंड हुआ है वो? देखिए, वो जो 2 मैचेस था ना, उसमें वी वर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट आवर फिलोसफी, कि जो हमारी फिलोसफी है. अब प्रॉब्लम ये था कि हमारे की प्लेयर्स नहीं अवेलेबल थे. लाइक ईसा अंडर 20 के वो कैप्टन रह चुके हैं, ट्रेंट के साथ खेले हुए हैं, काइल वॉकर के साथ खेले हुए हैं, तो वो थे ही नहीं पहले मैच में, जो मॉरिशस वाला मैच था. ही केम इन कीनिया में लोग कह रहे थे कि हम 8-0 हारेंगे, 6-0 हारेंगे, 7-0 हारेंगे, क्योंकि वो तो इंडिया के बहुत करीब है रैंकिंग में. दे आर 102. वी लॉस्ट ओनली 1-0. So we surprised many people there. What happened versus Djibouti, you would ask. हम 3-1 से हारे, क्यों हारे? इसलिए हारे क्योंकि हमारे गोलकीपर ने कैरियस वाली मिस्टेक कर दी थी. 2 हाउलर जिसने कैरियस वाले किए हैं, और अब एक गोलकीपर ऐसी हरकत कर देगा. We were playing really well, especially in the second half. हमने 2-1 कर दिया था. उसने पहले एक हाउलर किया, we scored a goal and we were attacking from the left flank constantly. मुझे एक जगह लगती है जहाँ पे हम इंडिया को हर्ट कर सकते हैं, वो निखिल पुजारी वाली जगह है, वो वाला फ्लैंक. That's the only way we can score a goal. वरना मुझे भी पता है कि 1952 में जो रिकॉर्ड था कि 6 क्लीन शीट्स आप लोगों ने रखी हैं, वो मुझे भी पता है कि वो कल ब्रेक हो सकती है. वो मुझे भी पता है. आई एम प्रेइंग कि कल ह्यूमिलिएशन ना हो. मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ इस मामले में, मैं झूठ नहीं बोल सकता. कल ह्यूमिलिएशन हो सकती है पाकिस्तान की, क्योंकि जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसके हिसाब से आई वुड से कि वही है कि कंडीशंस का तो आपको मुझसे बेहतर पता होगा. तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या मौसम कैसा है और क्या वहाँ पे बारिश का सीन हो सकता है. वो चीज है, क्योंकि अभी हम ग्रुप में नहीं आए, ये मैं कह रहा हूँ. Yeah, I understand that, but I also feel that this is a very important factor in Pakistan's national team right now, that उनको भी 4 मैचेस मिले हैं अभी, 3-4 मैचेस खेलने को. लाइक दे हैव प्लेड इन 4 नेशन टूर्नामेंट. तो क्या होता है, वो जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उन्होंने भी एक दूसरे के साथ खेला है. आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ लॉट. आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एट ऑल कंपेयरिंग एंड सेइंग कि नहीं आपके पास ज्यादा एडवांटेज. एक चीज आपको बता दूं, 8 सालों में हमने 12 मैचेस खेले हैं. 8 सालों में इंडिया ने 70 मैच खेले हैं. लेकिन हमने भी बहुत कम खेले. मैं वही चीज बता रही हूँ, व्हेन इट कम्स टू लाइक यू नो, हम जिस रैंक पे हैं अभी,
हमारा तो हाँ एक्सपेक्टेशन होगा कि यार इससे आगे जब इम्प्रूव हम करना है, सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। और ऑब्वियसली आप लोग हमको देखेंगे कि उन्होंने इतने मैचेस खेले हैं, बट देन श्योर इफ देयर इज वन थिंग दैट इज कि कल के मैच में ना एक और फैक्टर है दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, so that will bring another motivation in the players, no doubt. It's not going to be just like अरे यार कोई बात नहीं, it's just any other country and let's just go and win the match and or maybe lose the match or maybe अरे ये तो जीते ही पड़े हैं यार, क्या है हमको क्यों ये एफर्ट मारना। It's not going to be like that. I think the players will be completely motivated no matter the circumstances. But obviously I feel that एक और चीज मैटर करता है ना, I also feel जो स्टेडियम है वो पूरा भरा होगा, एंड आई होप दैट इज द केस बिकॉज दैट्स व्हाट आई वांट टू सी मोर देन एनीथिंग, कि पूरा स्टेडियम फुल रहे, देयर इज फुल दैट 12th मैन सपोर्ट टू द प्लेयर्स। देख चुके हैं जहां तक मेरे पास न्यूज़ है। या हाँ, मैंने भी वही देखा था कि इट्स पूरा सोल्ड आउट, सो दैट्स क्वाइट गुड बिकॉज दिस इज व्हाट वी वांट, बिकॉज दिस इज हाउ आर फुटबॉल एंड आर व्यूअरशिप इज गोइंग टू इम्प्रूव इफ देयर इज लाइक टिकट्स बीइंग सोल्ड। तो अगर कंडीशंस के बारे में बात करूँ, आई होप योर प्लेयर्स एक वो भी फैक्टर रहता है ना, जब पूरा चेयर रहता है, यू आर इन other countries home ground and it's not going to be easy there, so if your players get the बाहर में जा रहे हैं, शहर से लड़ने जा रहे हैं, फिर वही बात करो। अब वही चीज हो गई एग्जैक्टली, तो थोड़ा प्लेयर्स का भी थोड़ा नर्व्स हो जाता है उस टाइम पे कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू थिंग्स लाइक दैट, बट दे आर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स या, तो आई थिंक थोड़ा ये चीज भी सरपास हो जाएगा। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ना, हम लोग अभी हमारे प्लेयर्स अभी उड़ीसा में प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी उड़ीसा में खेले वो जितने भी मैचेस, आई टेल यू द कंडीशंस वर very bad here because I'm in Kolkata right now, so I can tell you that it is, the heat is too much, it is too much. So if you notice जो पहला मैच हुआ था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, तो I was watching the match and within 17 minutes two players fainted. Yeah, two players fainted. Like this is what नहीं, इट वॉज नॉट इंडिया का मैच, इट वॉज फर्स्ट मैच था शायद मंगोलिया और वानुआतू का, तो दैट वॉज द मैच, तो उसमें 2 प्लेयर्स फेंट हो गए थे। तो दिस इज व्हाट द कंडीशंस वर, इट्स टू हार्श हियर। तो जो प्लेयर्स है ना, दे हैव हैड द कंडीशंस हियर लाइक जितना भी यहाँ पे है, पर व्हेन यू गो टू बैंगलोर एकदम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेदर हो जाएगा। यू गो टू पंजाब राइट नाउ, वेदर इज टोटली डिफरेंट, लाइक आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट एकदम वहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो गया। लाइक मेरी मम्मी बता रही थी कि वहाँ पे एक्चुअली 2 दिन धूप पड़ के अगले दिन बारिश हो जाती है, जो कि कभी भी नहीं होता था। अमृतसर से आप? नहीं, मैं संगरूर से हूँ, आई डोंट नो इफ यू नो दैट, पटियाला के पास है। हाँ, पटियाला का तो पता है। पटियाला तो बहुत फिल्में हमने देखी हैं, क्योंकि मैंने खुद बॉलीवुड देख देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आइडिया है। तो वो चीजें हैं, बट क्या मुझे काफी इंडियन जो दोस्त हैं हमारे कह रहे हैं कि उधर 26 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस है बेंगलुरु में, और बारिश भी है। तो ग्रास का पूरा मसला है वहां पे कि जो टर्फ है वो, उससे जब आप खेलेंगे 90 मिनट्स तो रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रास का एक अपना ऑब्वियसली वो थोड़ा बॉल मूव नहीं करता है, कहते हैं कि ग्रास वाज टू लॉन्ग। तो I don't want to talk about that. People start commenting then कि it's all excuses, but भाई नहीं है यार, excuses नहीं होते हैं। You see जब when it's raining और एकदम grass गीला हो जाता है, it gets difficult for the ball to move. I understand वो दूसरी टीम के लिए भी होगा, but the conditions do happen, like it's a factor. बिल्कुल बिल्कुल, जिसने फुटबॉल खेली होती है उसको ये आइडिया होता है। खैर, रिजल्ट जो भी आए, आई होप कि जो फुटबॉल है वो दोनों देशों में ग्रो हो, और एक दिन प्रॉपर तरीके से ये मैचेस जो हैं, देखिए आप लोगों के लिए सैफ इतना बड़ा नहीं है, हमारे लिए सैफ बहुत बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम 3.5 सालों के बाद वापस आ रहे हैं फुटबॉल में वापस। हमारे लिए भी बड़ा यार, ऐसा नहीं है, हम हारेंगे तो गालियां पड़ेंगी यार। हम बहुत ऊपर निकल गए सैफ से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट कैन नेवर हैपन। दिस इज समथिंग वी हैव टू बी ग्राउंडेड, बिकॉज हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं टू गेट बैक इनटू द फुटबॉल डायस्पोरा दैट इंडिया यूज्ड टू हैव एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन 1960s। वो नहीं है अभी, तो विच इज वाई वी कैन नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। आई थिंक इंटरकॉन्टिनेंटल कप वॉज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर कप दैट वी आर गोइंग टू प्ले इन. Because imagine if we start to lose these matches as well, you do not stand anywhere. So there has to be a sure shot thing that you are winning these. तो which is why ये सारा players का ना एक build-up करेगा mentality कि नहीं, यहाँ तक तो हम हैं, अब इससे ज्यादा improve करना है, इससे ज्यादा improve करना है, and ये तभी आएगा when we are winning these competitions. So I don't think that it's ever going to be like अरे ये तो क्या हमारे बाएं हाथ का खेल. It's not going to be like that ever. At least for me. You are going to win it for the 9th time. और बहुत से इंडियंस डिसअपॉइंटेड थे कि आज अंडर 17 का मैच था, आई थिंक उज्बेकिस्तान से, राइट? उज्बेकिस्तान से मैच था, हार गए,
लोग डिसअपॉइंटेड है यार ग्रास रूट्स में क्या करो, इस तरह की आवाजें मुझे सुनने को मिल रही हैं कि ग्रास रूट्स में क्या हो रहा है। मैं थोड़ा सा विमेंस टीम को टच करना चाहता हूँ आपकी, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद विमेंस टीम को कवर करता हूँ। पाकिस्तान की जो है अभी जो 2 मैचेस हम फ्रेंडली खेलेंगे जुलाई में, तो वो हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो विमेंस टीम है वो, अदिति चौहान इज माय फेवरेट, तो वो सुपरस्टार हैं मेरे लिए। क्या आगे आप लोगों के प्लान्स हैं? व्हेन विल यू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप? आपको क्या लगता है क्या रियलिस्टिक चांसेस हैं वुमेन्स टीम के? और आप कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं? और दूसरा ये जो केरला का मसला हुआ था, ये क्या हम्म। चक्कर था, इसका भी थोड़ा सा बताएं। Hmm. See, हाँ। I'll tell you something. The last time I covered Indian women's football, it हम्म। was like जब हम वो AFC कप में हम क्वालिफाई कर रहे थे तो हमने आगे जाना था अगर वो खेल लेते, जिसमें हमारा पूरे टीम को कोरोना हो गया था, so that happened. ओके। तो पूरे टीम को कोरोना हो गया, we played just one match and we were doing good, and उसके बाद पूरा का पूरा नेशनल टीम ही एकदम क्वारंटीन हो गया था because you can't play any matches, you were disqualified from the tournament. So that's what happened, and I feel I was disheartened from it because I remember telling my parents, telling everybody to just, turn on the TV and watch matches, turn on the TV because this is important. We might just get into World Cup and it might just happen. But ये सब जब हुआ नहीं और एकदम सारा conditions change हो गया, उसके बाद इतना disheartened वाला feeling definitely आया था. But what I can say is that AIFF has really good plans for women's football, and I hope that the plans get executed, क्योंकि plans बनाने में हम बहुत आगे हैं. देखो, हम बहुत अच्छे ड्राफ्ट्स बना लेंगे, हम बहुत अच्छे प्रिंट आउट्स ले लेंगे, हम सब कर देंगे. एक्सेल शीट देखना, हम मस्त बनाएंगे, इतना अच्छा फुल प्रिंट ब्लू प्रिंट सब आपको देंगे वहां पे. लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना भाई, कहाँ है वो प्लान्स तो तुम कब से बना रहे हो, वेयर इज इट? तो विच इज वाई आई लाइक दैट कि काफी सारे मेजर्स AIFF ने लिया है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स फुटबॉल एंड वेयर वी वांट टू सी वुमेन्स फुटबॉल. तो अभी अगर मैं बताऊं, आपने केरला फुटबॉल के बारे में बात किया था, केरला दीदी ब्लास्टर्स चौहान की मैंने ट्वीट देखी, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, का. तो या वो सारा कुछ मैं, आई वुड लाइक हाँ, टू नो। तो केरला ब्लास्टर्स का ऐसा हुआ था कि पिछले साल ISL में एक मैच हुआ था जिसमें केरला ब्लास्टर्स का टीम जो था वो बेंगलुरु FC के साथ खेल रहा था. मेंस टीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ. तो वहां पे उन्होंने वॉकआउट कर दिया था मैच में बिकॉज ऑफ अ रेफरीज डिसीजन. नाउ आई नेवर सपोर्टेड दैट, चाहे रेफरी ने गलत बोला सही बोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट वुमेन्स फुटबॉल. तो जो भी डिसीजन था, यू कैन नॉट वॉक आउट ऑफ द मैच, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज कल अगर कोई भी डिसीजन हमारे फेवर में नहीं, कैन वी डू दैट? इमेजिन लिवरपूल डूइंग दैट बिकॉज दैट हैपेंड सो मेनी टाइम्स विद अस. यू कांट डू दैट, यू सिंपली कांट डू दैट. सो दे डिड दैट, और जिसकी वजह से AIFF ने उनपे फाइन लगाया जो कि होना ही था. तो 4 करोड़ का फाइन लगा, 5 लाख का फाइन उनके मैनेजर पे भी लगा. नाउ व्हाट दे डिड, जो केरला ब्लास्टर्स का टीम था विमेन्स टीम का, जो कि पिछले साल ही उन्होंने खेला और 3rd फिनिश किया था उन्होंने, दे एक्चुअली डिड प्रीटी वेल. बहुत नया फाउंड टीम था उनका. तो दे सेड दैट अभी हम टेम्परेरीली इनका ऑपरेशन बंद कर देंगे, इनका प्रोजेक्ट अभी के लिए बंद कर देंगे. मतलब शायद बाद में शुरू कर दे, बट इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट मेक सेंस. आई अंडरस्टैंड देयर आर मेनी पीपल हु सेड दैट कि मेंस फुटबॉल से ही ग्रो होगा, वहीं से रेवेन्यू आता है. बट यार फिर यही तो लॉजिक तुम यूज करते थे ना कि यार क्रिकेट को लोगों को देखने दो, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ज्यादा स्पोर्ट्स को असाइन कर देगा फंड, तो जाके फुटबॉल को कुछ फंड मिले. दिस जस्ट डज नॉट मेक एनी सेंस. एवरीबडी हैज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स. सोचो आप, विमेन्स जो वहां पे खेल रही हैं, है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, क्या उसका कोई मायने नहीं रखता? और वहां पे जब दूसरी जगह AIFF पूरा बात कर रहा है विमेन्स फुटबॉल को लेके कि हमको इसको ग्रो करना है, हम इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, एंड तब जाके तुम ये सब कर रहे हो. आई थिंक दैट वाज नॉट एट ऑल फेयर. इसमें ना एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखें अभी बांग्लादेश में भी, क्योंकि उनके जो BFF के जो प्रेसिडेंट है, आई थिंक ही इज हाईली पेट्रियार्कल, आई डोंट लाइक दैट मैन एट ऑल. उन्होंने क्या किया कि वो जब आपकी टीम को हराया था उन्होंने, जो फाइनल था सैफ विमेंस चैंपियनशिप का, तो उन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर्स में विमेंस टीम को भेजा ही नहीं, जो कि ज्यादती है मेरे हिसाब से. आई ऑब्वियसली. डू फील कि देखें, एक तो साउथ एशिया जो है वो बहुत पेट्रियार्कल है इस मामले में, क्योंकि हालांकि आपको फीफा ग्रांट देता है, आई थिंक कोई $625,000 आपको एडिशनल मिलते हैं अगर आप विमेंस टीम को प्रमोट करें, विमेंस टीम के में प्रोग्रेस लेके आए, उस पर काम करें, वो आपको एडिशनल मिलता है. लेकिन उस पर काम किया नहीं जाता, बस बल्कि मुझे ये लगता है ये नजरअंदाज किया जाता है. और ये भी एक प्रॉब्लम है कि देखें, आपकी कंट्री का मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे ना पाकिस्तान में पहले समाज से आपको लड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको फुटबॉल खेलनी होती है. यू हैव टू या तो ये मेरी कंट्री का तो ये मसला है. एंड अनड्यू क्रिटिसिज्म मिलता है हमारी मुल्क की लड़कियों को, जिस पे मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ. तो विच इज
आई होप कि एक दिन ये बंद हो जाए, बट ये है कि गुड लक टू यू योर विमेंस टीम। और वही आपसे मैंने यही पूछा था कि रियलिस्टिकली चांसेस वैसे क्या है, मतलब एक अ, छोटा सा जवाब चाहिए, रियलिस्टिकली विमेंस टीम के वर्ल्ड कप के कितने चांसेस है रियलिस्टिकली? मैं ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ विमेन्स टीम को लेके। मुझे लगता है कि हम मेन फुटबॉल से पहले कर देंगे। वी कैन डू दैट। एंड व्हेन यू सी विमेन्स फुटबॉल, लाइक आई हैव सीन, व्हेनेवर आई सी देम प्ले टुगेदर, तो तुमको बहुत अच्छा क्वालिटी दिखेगा उसमें, विच आई फेल टू सी इन मेन्स फुटबॉल। आई थॉट दैट I'll see that first in their team, which I'm seeing now for sure. But मुझे उस टाइम पे नहीं लगता था, because women's football is very well sorted when you think of it, you know. बिल्कुल। Like that's why I feel कि हम बहुत जल्दी कर लेंगे men's football से when it comes to qualifying for World Cup, Okay. and I can't wait for that to happen. I don't know in which year, I don't know, but I'm hoping that it happens at least अभी कुछ सालों में जल्द से जल्द हो जाए, because that will help, you know, for football to grow in our country a lot. क्योंकि क्या है ना, कोई भी स्पोर्ट को बड़ा बनाने के लिए एक अच्छा ट्रॉफी, एक ऐसा ट्रॉफी आ जाना चाहिए ताकि लोगों को और इंटरेस्ट बन जाए। दैट्स व्हाट हैपेंड विद क्रिकेट एज वेल। आई डोंट थिंक कि क्रिकेट हम लोग पैदा क्रिकेट को हमने ही किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमने जब जीता, हमने अपना एक एक पैर बनाया उस गेम में कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, तो जाके ना लोगों को दिखा कि यार इंडिया इज अ वेरी सीरियस टीम, एंड पीपल स्टार्टेड टू टेक यू सीरियसली, एंड दैट हैज टू हैपन। That has to happen. I don't think that we are still taken very seriously when it comes to football. We need to reach there, and for that to happen, I think we, either women or men, but I think women can do that first. We need to be noticed, and that can happen through women's football team. देखिए, आपकी अभी एक मूवी आने वाली है मैदान, और उसमें वो सैयद रहीम अली जो आपके बिगेस्ट मैनेजर हैं, उनके ऊपर वो आने वाली है। ऑब्वियसली मैं उसको देखूंगा, वो भी हो चुकी है। बट देखिए 1983 में अगर आप लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप ना जीतते, मुझे लगता है इंडिया का जो आज मेन स्पोर्ट होता, आई फील वो शायद फुटबॉल ही होता शायद। क्योंकि आप लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे ओलंपिक्स के, जो कि छोटी बात बिल्कुल नहीं है। इन 1950 कहा यही जाता है कि आप लोग वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं गए क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग ओलंपिक्स को ज्यादा फोकियत देते थे, ज्यादा अहमियत देते थे, तो उसकी वजह से आपने उसको नजरअंदाज किया, वरना क्या पता आप लोग वर्ल्ड कप खेल चुके। सॉरी कट यू हियर, पर मुझे ये भी लगता है कि इट्स नॉट बिकॉज क्रिकेट स्टार्टेड ग्रोइंग और मे बी क्रिकेट वी वन द वर्ल्ड कप, उसकी वजह से फुटबॉल नहीं ग्रो कर पाया। आई डोंट थिंक दैट इज द केस, बट बिकॉज आई थिंक दैट two sports can grow together. One doesn't have to be dominating or over the other, especially in a country like ours जहाँ पे इतना population है, लोगों की कमी नहीं है सपोर्ट करने के लिए। अगर आधा आधा भी बांट दोगे तो इनफ है, तो ये भी नहीं है। बट आई जस्ट फील कि एक ना प्रॉपर उस टाइम पे जो ब्रॉडकास्टिंग होना था, जो सीरियसली लेना था गेम को, जो डिसीजंस लेने थे उस टाइम पे, जो भी प्रेजेंट थे इन फुटबॉल कमिटी, that did not happen. Those decisions were not taken seriously. We did not have those sort of players and managers and maybe the staff that was required, जो कि दिखा पाता है एक मिरर कि this is what we can do and this is what we need to do and this is what has to be. We have to take this seriously, then that we can reach there. I think that did not happen, and that was our mistake itself. It's not like somebody was stopping us. उस टाइम पे कौन सा फंड, क्रिकेट को भी कितना फंड देते थे। I don't think the conditions were like कि तुम भी 5 स्टार में रहो, 7 स्टार में रहो, ये रहो, नहीं। But you have to make that happen. I think we are doing that now, and ठीक है, थोड़ा 50 years का सेटबैक मिल गया हमको, which is a lot obviously, but बहुत ज्यादा है। एक आजकल तो 2-3 साल का गैप ही आपको ना फीफा रैंकिंग में कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। 8 साल हम इनकंसिस्टेंसी, कभी सस्पेंड रहे, कभी बैन रहा। अब जब हम वापस आए तो हमें समझ आइए कि जो बाकी सैफ कंट्रीज थी वो तो बहुत आगे निकल चुकी हैं, हम बहुत पीछे रह गए, हम डिटीरियरेट कर गए, जो कि एक फैक्ट है। इट इज अ फैक्ट। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को भी वो फील हुआ होगा टू सम एक्सटेंट उस मोमेंट एंड टाइम पे। 50 साल यार, सोचो 50 साल बहुत है। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट लाइक मैं बहुत टाइम से इंडियन फुटबॉल फॉलो कर रही हूँ, दैट इज नॉट द केस एट ऑल। एंड इंस्टेड आई वाज टोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स दैट you will get bored if you watch an Indian football match. What is the point? Why are you doing it? Like, watch proper football, watch Barcelona play, like, tiki-taka, watch Liverpool or maybe, this Champions League matches. But once you switch to the Indian football matches, you're going to realize that, अरे भाई ये क्या फुटबॉल खेल रहे हैं, one route. Same. So, yeah. Exactly. So that is the mentality, and I'll tell you, I also went with that mentality only कि ठीक है यार, कि क्या ही खेलेंगे. But there is a familiarity when you see your own players play on the pitch, There's a familiarity of the names कि जब तुम सुनते हो, अरे ये तो हमारे आसपास लोगों के सुने हुए नाम है यार, अपना शर्मा जी का नाम है,
अपना रहिए, मैं एग्जैक्टली अपना। तो जैसा मर्जी खेलो डजेंट मैटर, जैसा मर्जी खेलो, बट इट जस्ट गिव्स यू सो मच प्राइड इन योर हार्ट। एंड मैं तो एक सिटी ऑफ फुटबॉल में हूँ यार, तो यहाँ पे रह बिल्कुल के अगर आई कांट सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, और मे बी आई डोंट लर्न अबाउट इट, आई डोंट थिंक आई विल एवर डू आप दैट अपने इफ देश आई के गो साथ इंसाफ नहीं एनीवेयर। करेंगी, आप अपने देश के साथ इंसाफ नहीं करेंगी अगर आप ऐसा करते हो। बट आई वुड या लाइक टू नाउ कम टू द लास्ट थिंग जो कि मेरे दिल के बड़ी करीब है, और वो है लिवरपूल फुटबॉल क्लब। मैं सिर्फ आपसे दो तीन छोटी चीजें पूछूंगा, ज्यादा मैं लंबा सवाल नहीं पूछता। कितनी साइनिंग्स करने वाले हैं हम? आपकी फेब्रिजियो रोमानो से बात हुई होगी। क्या कौन साइन करने वाले हैं हम मैकेलिस्टर के बाद? और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम नेक्स्ट सीजन? फिर मैं अपना बताता हूँ। See, I'll tell you, I have been so frustrated with Liverpool for the past 3-4 years when it comes to signing players, because I have said this so many times कि भाई तुम रिबिल्ड कब करोगे तुम? एक बार तुम चैंपियंस लीग जीत के बैठ गए एंड यू प्लेइंग विद सेम सेट ऑफ प्लेयर्स। तुम अब देख लो रियल मैड्रिड का टीम और अपना टीम, मतलब सेम पीपल यू आर प्लेइंग विद यार, बैक देन एंड इवन नाउ। what do you expect? James Milner is not going to bring creativity in you. He's going to fill in the positions जहाँ पे उसका requirement है. He's going to have that role, because I love Milner, but I'm just giving it as an example. He cannot come here, fix your major problems. That's what he was doing. So I have had this issue like a lot, that we're not signing players when we needed to. अभी एकदम से इतना pressure आ गया है हमारे ऊपर कि अब हम कुछ और कर ही नहीं सकते. It's not possible. अब तो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो जो स्टेटमेंट्स हम लोग मार रहे थे कि वी विल सी यू देयर, बुक करवा लो, ये कर लो, बैक या वही बैकफायर करता है यार. क्या जरूरत था ये सब करने का व्हेन यू डोंट इवन हैव द प्रॉपर टीम? एक प्लेयर इंजर्ड एंड यू आर डन. यू सी ना वर्जिल वैन डाइक नेदरलैंड्स के साथ, हाउएवर ही इज प्लेइंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग, आई एम स्केयर्ड बिकॉज क्या है ना, जब से वो इडियट पिकफोर्ड ने इंजरी दिया है वर्जिल वैन डाइक, आई एम नॉट सीइंग that same Virgil van Dijk there. I see a man there who's scared to get another injury and who's scared that it might just ruin his career and might be the end of it. I see a very scared Virgil van Dijk, which is why I feel that जो भी signings हो रही हैं, करेंगे नहीं करेंगे, I'm not even using my brains on it. I made a video on 5 players that Liverpool should sign. मैंने एक बार के लिए बना दिया, but I'm not at all into it because I have been disappointed so many times कि ये आएगा भाई, ये आएगा, फिर एंड में तुम लेके आते हो अर्थर मेलो को. मतलब क्या है ये? He's going to fix your problems. पैनिक बाय था वो पैनिक बाय था. देखिए, वो टोटल पैनिक बाय था. एवरीवन नोज दिस. इवन निधि बाय सेड इट टू मी व्हेन ही केम ऑन माय पॉडकास्ट. इट वाज अ टोटल डिजास्टर. मैं तो समझता हूँ लास्ट जो समर हमने किया है ना, वो मेरी नजर में डिजास्टर था. बहुत बड़ा डिजास्टर था. आफ्टर 2012 जब हमने फैबियो बोरिनी को हम लेकर आ गए थे और हमने इतने ब्लंडर्स किए थे. मुझे याद है स्टर्लिंग, सुआरेज और फैबियो बोरिनी, ये था. और स्टर्लिंग बेचारा एकेडमी से नया आया है, उसका पहला सीजन है और रेडिंग के खिलाफ उसने फर्स्ट गोल किया था. तो मैं तो 2009 से अब सपोर्ट कर रहा हूँ. तो मुझे तो वो जो यादें हैं रॉय हॉडसन की, वो आज भी मुझे हॉन्ट करती हैं. मैंने वो यूरोपा लीग की रातें देखी हुई हैं. वंस अगेन वी आर इन यूरोपा लीग. तो यूरोपा लीग का मेरे को दुख नहीं है, सही बताऊं, मेरे को नहीं है दुख कि हम यूरोपा लीग खेल रहे हैं. मेरे को तो लगता है चाहिए. मैं तो चाहती थी कोई भी हम यूरोपा, यूसीएल, कॉन्फ्रेंस किसी में ना रहे, सही बताऊं, क्योंकि हमको ना ये टीम, क्या लगता है आपको, कल हम प्लेयर्स को साइन करके लाके कि भाई तुम चैंपियंस लीग में खेलो, नहीं होता यार. दे नीड टू एटलीस्ट नो व्हाट club demands from them, what the club demands from them. They need to know how they have to play, because you're signing so many new players and midfield is the heart of it, yaar. And we need midfield. You know what is happening in our midfield. So considering all that, I think कि मैं इस बार ना इस चीज पे बना ही नहीं रही हम किसको साइन करेंगे किसको नहीं. एट द एंड आई एम गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज फिर एक गंदा रीजन आ जाएगा कि एफएसजी का प्लान ये था, दिस इज व्हाट क्लॉप वांट्स. क्लॉप बिल्कुल आवाज नहीं उठाएंगे व्हेन इट कम्स टू इट, बिकॉज ही नोज यार, क्लॉप एक बार वो आवाज उठाए ना, पूरा का पूरा क्लब खड़ा हो जाएगा उनके साथ. ही नोज दैट people have that authority, they can do it. Benitez ना, he is not Rafa Benitez. He will not say and come out कि मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे, मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने. यर्गन क्लॉप ने खुद बोला है कि अगर किसी ने बड़ी बिड कर दी, हमारे से बड़ी बिड कर दी, we will walk away. He has clearly said we will walk away. Obviously this is what is. अरे तुम बताओ ना, I was so disheartened with this Jude Bellingham thing that happened. कि क्या जरूरत थी पूरा टाइम, मतलब तुम वहां जब जाके उससे बात कर रहे हो ना, एक हेंडरसन नहीं बात कर रहा है जूड बेलिंगम से, एक ट्रेंट नहीं बात कर रहा है जूड बेलिंगम से. इट्स द क्लब दैट्स टॉकिंग, मैन. यू वेयर द बैज, योर वहां पे इतना ज्यादा उसके आसपास घूमना. तुमको पता है वी कैन नॉट साइन अ प्लेयर विच हैज दैट सॉर्ट ऑफ
नंबर, वी कांट डू दैट। तो क्या जरूरत था इतना ज्यादा वो करने का? गया भी कहाँ यार मैड्रिड। मुझे चढ़ रहे गुस्सा, मैं नहीं बना रही हूँ वीडियोस इन चीजों पे, मुझे नहीं बनाने हैं। आई नो द कमेंट्स आई एम गोइंग टू गेट बिकॉज I'm irritated, I'm angry on बिल्कुल these things। सेम। गुस्सा आ रहा है मुझे उसको वीडियो देख के, मुझे नहीं देखना है कि वो क्या नंबर पहन रहा है, वहां जाके क्या कर रहा है, नोबडी बिकॉज आई केयर्स, आई डोंट वांट दैट। नोबडी केयर्स टू बी ऑनेस्ट। मुझे मैकेलिस्टर पे एग्जैक्टली। वीडियो बनानी थी, मैं बहुत खुश हुआ जब उसको हमने साइन किया, खुदा खुदा करके हमने साइन किया उसको। तो मुझे उसकी खुशी थी, बट जो आगे न्यूज निकल के आ रही है ना, अभी टिम्बर हाथ से निकल गया है, वो आर्सेनल चला गया है, वो एक और हम उसके पीछे भी थे। मुझे नहीं लगता कि उसको हमें हाथ से देना चाहिए था। ही कुड हैव बीन वेरी गुड एसेट फॉर लिवरपूल। या सो या ये चीजें हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, दुख दर्द पीड़ा लिखी हुई है हमारे कदर में, मुझे लग रहा है। लेकिन लेट्स होप फॉर अ गुड सीजन। थैंक यू सो मच नितिका मैम फॉर कमिंग। एंड मैं क्या बोलूं, नेवर वॉक अलोन, पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने जैसे लिवरपूल की बात की ना, तो आपके अंदर का ना एक वो इमोशनल बंदा नहीं होता, वो बाहर निकल गया। तो हो जाता है। हाँ, वो आप जरा ना एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद किसी से, मुझे निधि ने भी बुलाया था चैनल पे आने को हाँ कि लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल, yeah. आई सेड निधि आई एम टेकिंग सम टाइम आउट बिकॉज आई नीड टू मेक कंटेंट अभी थोड़ा टाइम के लिए, तो जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाऊंगी। मैंने भी बट नाउ बहुत दैट आई ज्यादा एम मैसेजेस टॉकिंग, किए हैं मैंने आपको, इसलिए आप आई हैं। तो हाँ नहीं नहीं ठीक ऐसा नहीं है, बट यू नो दैट आई जस्ट नीडेड सम टाइम वेयर आई कैन जस्ट कीप रिकॉर्डिंग स्टफ एंड बी कंसिस्टेंट बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल दैट। आई go for like 3 months consecutively and I don't make a video, so I just क्रिएटिव need to be ब्लॉक आ जाता है consistent आपका, and क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, दैट्स व्हाट हैपेंस विद। या बहुत ज्यादा। अरे आपको मैं बताती हूँ, लाइक आई टेक योर 2 minutes मोर। मुझसे थंबनेल्स नहीं बन रहे हैं, पहले बन जाते थे, अभी ऐसा हो गया कि शिट हाउ आई यूज्ड टू डू दैट, व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक कुछ भी पिक्चर लगा के दिस इज बैट्समैन आउट लुकिंग ऑफ सो फॉर्म हो क्यूट। गए, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन हो गए। बहुत ज्यादा कुछ भी फोटो डाल के ना, मैं तो यार हाउ आई यूज्ड टू डू दैट बिफोर, मुझसे हो ही नहीं रहा है। पहले आई यूज्ड टू फील दैट मैं बहुत दिमाग से सोच लेती हूँ, अब हो ही नहीं रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू गेट माई सेल्फ बैक इन द गेम विच इज एक्चुअली टेकिंग अ लिटिल लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, बट होपफुली आई डू दैट। नहीं नहीं, आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फैंस हैं मेरे ख्याल से उन्होंने आपको बहुत मिस किए, और मुझे भी बड़ी डिमांड थी कि मैं आपको बुलाऊं। और दूसरी बात ये है कि देखें, द वे यू आर सो पैशनेट अबाउट लिवरपूल, यू मस्ट कीप मेकिंग वीडियोस लिवरपूल। बिकॉज देखें, हम जैसे लोगों ने आपको देख के, पता नहीं कितने और यूट्यूबर्स होंगे वो आपको देखते होंगे, या जो यूट्यूबर बनना चाहते होंगे वो आपको देखते होंगे और कहते होंगे नहीं यार मैं भी ये काम कर सकता हूँ, सो आई कैन ऑल्सो डू दिस। सो वो एक कॉन्फिडेंस आता है, राइट? सो यू बिकम एन इंस्पिरेशन, आपको पता भी नहीं होता आप इंस्पिरेशन बन जाते हो। तो ये चीज, या सो इट वाज लवली होस्टिंग यू। एंड कल का रिजल्ट जो भी है, मेरा दिन बन चुका है, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट कर लिया है। नहीं, मेरा हो गया काम। नाइस हियर टॉकिंग टू यू, वापस किसी से फुटबॉल के बारे में बात करना इज एक्चुअली, दिस इज माय एलिमेंट। आई गेट कंफर्टेबल कुछ टाइम में, तो इट गेट्स easier for me, so thank you for such kind words, and I love your videos, like I told you कि you just get hooked to it when you're watching it. You have a lot of knowledge. I had so much fun talking to you about it, about football, about Indian football, because you have a lot of knowledge about Indian football as well, and this gives me so much joy and happiness that there is somebody who actually knows his stuff and is talking about it. अभी विमेन्स टीम पे भी हम एक अलग से हम करेंगे पॉडकास्ट, मैं ये आखिरी पॉडकास्ट नहीं करूंगा आपके साथ, मैं तंग करता रहूंगा आपको। सो या थैंक यू नितिका मैम, एंड मिलते हैं, जल्द मिलते हैं, एंड लेट्स Definitely. बेस्ट के कल क्या होता है, लेट्स होप कि क्या होता है। All the best to you. Thank you. Thank you. Okay. Okay, guys, please subscribe to Nitika ma'am, and Indie Cop को आपने सब्सक्राइब करना है। Obviously मुझे कहने की जरूरत नहीं है, she is a superstar. You have to subscribe to the channel. चाहे आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से मेरे बहुत से लिवरपूल फैन दोस्त हैं, तो सब्सक्राइब करें, और हैंडल मैं टाइटल ऑब्वियसली दे दूंगा, ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं। ओके, थैंक यू।